मथुरा में बोले सीएम योगी, युवा बना नौकरी देने वाला। स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव के दौरान विराट युवा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिल रहा है। लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का काम चल रहा है। श्रमिकों को उनकी सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने का काम किया गया है। मिशन रोजगार, स्टार्टअप और स्टैंड अप योजनाओं में युवाओं का जीवन बदल दिया है। आज भारतीय युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने की क्षमता रखता है। हजारों बहनें रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही है और दूसरे के लिए प्रेरणा बन रही है। अगर हम स्वदेशी हैं तो हम सशक्त और आत्मनिर्भर हैं। फ्री में उपलब्ध हो जाता है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए बनाई गई योजनाएं, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम, जिसमें भारत के 11 करोड़ किसान 6,000 रुपए हर वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से प्राप्त करके सहकारों के शोषण से मुक्त हुए हैं। आज किसान को उसकी उपज का दाम दिया जा रहा है। लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध करवाने का काम हो रहा है। श्रमिकों को उनकी सामाजिक सुरक्षा की बीमा की स्कीम के साथ जोड़ने का काम हुआ है। युवाओं के लिए मिशन रोजगार के साथ साथ स्टार्टअप और स्टैंड अप जैसी स्कीमों ने उनके जीवन में एक नया परिवर्तन लाया है। आज भारत का युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनकर के दुनिया के युवाओं को नौकरी देने का मादा रखता है, उस प्रकार की क्षमता रखता है। नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए पिछले 11 वर्ष में हम सब ने देखा है कैसे परिवर्तन आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम हो, या नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से नारी गरिमा की सुरक्षा, उसके सम्मान और उसके स्वावलंबन के लिए चलने वाले अनेक कार्यक्रम, जिसका एक मॉडल अभी कुछ देर पहले यहां पर मैं दीनदयाल धाम में भी देख करके आ रहा हूं। कैसी सैकड़ों की संख्या में बहनें रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से अपने जीवन को स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त करते हुए अन्यों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। गौ आधारित खेती इस स्वदेशी का बेहतरीन मॉडल है। स्वदेशी है तो हम सशक्त हैं, स्वदेशी है तो स्वावलंबन भी है, स्वावलंबन है तो स्वाधीनता हमारी बनी हुई है, स्वाधीनता बनी हुई है तो हमें सशक्त होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र था। याद करिए ना, लोग कहते थे क्या कश्मीर में धारा 370 हट पाएगी? हम तब भी नारा देते थे, जहां है बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। हर भारतीय जनसंघ का, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संस्थापकों के द्वारा दिए गए उस मंत्र को लेकर के, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो मंत्र देश को दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हुंकार उस समय भरी थी, और उसके बाद जब
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, तब पंडित जी ने नारा दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और वह कश्मीर धारा 370 को सदैव में दफन करते हुए, समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को कश्मीर के अंदर भी भारत का कानून लागू करके भारत का भिन्न हिस्सा बनाने का काम किया है। कश्मीर कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने देश के लिए एक नासूर बनाया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, लोग कहते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा? हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। संघ परिवार का, विचार परिवार का हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर के चलता था।